सुबह सुबह ही आए थे कानपुर से, होंगे पता नहीं, कहने लगे जी ध्यान की बात बताओ कि ध्यान लगता ही नहीं। मैं कहता हूँ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका ध्यान नहीं लगता, सबका ध्यान लगता है, परंतु ध्यान लगाते किस चीज में वो अलग बात है। अगर तुम भक्ति में ध्यान लगाने की बात करते हो तो मान सकता हूँ क्यों नहीं लगता। दुनियादारी की सब चीजों में ध्यान आपका बहुत अच्छी तरह लगता है, अपनी संतान में लगता है, अपने काम में लगता है, अपने खाने पीने में ध्यान लगता है, अपने यार दोस्तों में ध्यान लगता है, दुनियादारी की दूसरी चीजों में आपका ध्यान बहुत। एक पल के लिए भी उनसे आप भिन्न नहीं होते, उनमें ऐसा ध्यान लगता है कि वो दूसरी चीजों को तो बरकरार ही करते। तो भक्ति में ध्यान आप लगाते नहीं तो कैसे लगेगा? उसमें गुरु आपका क्या करेगा, क्या मदद कर सकता है? मदद उसकी हुआ करती है जो स्वयं पर प्रयास करता है। उस चीज के लिए आप प्रयास करते नहीं और आप चाहते हो सहज में गुरु आपको सब कुछ दे देगा। गुरु देता है, गुरु से लेने वाला होना चाहिए। अब ध्यान गुरु जो बातें सत्संग में बता दी वो तो आपको याद तक नहीं है, उन पर गौर ही नहीं करते। जब सत्संग में सारी बातें बताई ही जाती हैं कि आपको किस तरह से सुमन करना है, ध्यान आपका कैसे लगेगा, जबकि ध्यान मन संसार को दे रखा है, मन परिवार को दे रखा है, मन अपने काम दूसरे व्यवहार को दे रखा है, ध्यान की ओर तो आपने मन दिया ही नहीं। इसीलिए उन चीजों से जब तक आपकी उपरामता नहीं होती, जब तक आपको कुछ एक चीजें त्याग नहीं देते, जब तक उन चीजों से आप मुंह नहीं मोड़ते या उनको पीठ नहीं दिखाते, तब तक आपका ध्यान कैसे लगेगा? और ध्यान लगाने की कड़ी में ये बात आई कि सद्गुरु का दर्शन बड़ भागी को होता है। दर्शन बहुत बड़ी चीज है, दर्शन प्यार है, दर्शन श्रद्धा है, दर्शन इंसान की एक लगन है, भूख है। दर्शन करने से इंसान के मन की भावनाएं जागृत होती है। अब किसके प्रति आपकी जो भावना है उसको कैसी जागृत करना चाहते हैं? अगर आपकी कामी भावना है तो कामनी को देख के आपकी भावना जागृत होगी। अगर आप लोभी हो तो धन को देख के आपकी जागृत होगी। उनके दर्शन होने से मन खुश होगा आपका। लेकिन एक प्रेमी प्रेमिका को देख के खुश होता है, दर्शन करने से। तो दर्शन क्या हुआ? दर्शन प्यार है। और रही सतगुरु के दर्शन की बात, सतगुरु का दर्शन निहायत ही तुम्हें भक्ति की ओर, सत्य की ओर और पवित्रता की ओर लेके जाने वाला ध्यान है। क्योंकि जिसका ध्यान करते हो, जो उस वस्तु में, चीज में, व्यक्ति में गुण है, वो आपने वही गुणाएगा। अब गुरु के दर्शन करने के लिए कितने, कोई मंदिर में जाता है, मूर्ति के दर्शन करता है, गुरु दरबार में जाता है तो गुरु के दर्शन करता है, ध्यान में जाता है तो रूहानी जो आप अंतरी गुरु के लिए, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके दर्शन की तरफ होती है। दर्शन जब करता है तो इंसान का मन इतना खुश होता है कि वो परवाह नहीं करता, उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। उसका मन दर्शन में, प्यार में इतना मगन हो जाता है, वो ये परवाह नहीं करता जिसके दर्शन करता है वो कितना व्यस्त है।
उसको ये भी परवाह नहीं है वो किस हालत में है, उसको अपना दर्शन चाहिए, क्योंकि दर्शन की लगन है। और इस बात को भक्त लोगों ने अपने जीवन की क्रियाओं से सिद्ध करके दिखाया है। परंतु वो चीज़ें पढ़ना जानना तो उन लोगों का काम है जिनकी वृत्ति उस ओर लगी हो। जिनकी वृत्ति उस ओर होती नहीं, वो क्या समझेंगे उन बातों को। किताबों के देख नहीं, उनकी क्रियाओं के जीवन से ये चीज़ें झलकती हैं, प्रदर्शित कर देते हैं वो। लेकिन उनका ये कभी भी इरादा नहीं होता कि दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं ना, उनकी वो वास्तविकता होती है। स्वामी जी महाराज के शिष्य हजूर महाराज और भी काफ़ी थे, लेकिन मुख्य रूप से हजूर महाराज जी राय शालिग्राम जी उनके विशेष शिष्यों में से थे। वो दर्शन की एक मिसाल थी कि वो गुरु के दर्शन के बिना रह नहीं सकते। पोस्ट मास्टर जनरल के पद पर थे, नौकरी करते थे, रोजाना घर से चल के जाते थे हजूरी भवन से। बाद में उनके घर का नाम हजूरी भवन हो गया और वो पन्नी गली में स्वामी जी महाराज के दर्शन रोजाना करने के लिए जाते। इतने बड़े पद पर होते हुए सुबह उठ के पहला काम यही होता था कि गुरु के जाके दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद अपने दिन के कार्य का करते थे। और स्वामी जी महाराज ने उनको अनेक बार कहा कि आप टाइम पे, गलत टाइम पे मत आया करो। कहने लगे कि मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता। तो दर्शन क्या हुआ? प्यार। दर्शन क्या हुआ? श्रद्धा। दर्शन क्या हुआ? भक्ति। दर्शन वो डिवोशन है, वो एक समर्पण है। दर्शन जो समर्पित होता है उसी को दर्शन की चाहत होती है, वही दर्शन का महत्व जानता है। और जन की लिपापोती की बात, बारी बनावटी जबान से कुछ मन में कुछ होता है, वो दर्शन नहीं, वो तो एक रस्म रिवाज है। दर्शन वाला अपना टाइम नहीं देखता। अगर कोई बात भी होता है तो अनेकों उदाहरण बताऊंगा, मैं एक आध नहीं। हजूर महाराज जी पाबंदी लगा दी स्वामी जी महाराज ने कि मैं इतने दिन तक गुप्त अपने कमरे में रहूंगा, कोई भी मेरे दर्शन के लिए नहीं आएगा। अपने कमरे में बैठ के ध्यान में मस्त रहते थे। लेकिन हजूर महाराज जी ने क्या किया, आज कही है अगले ही दिन जाके खिड़की खोल के दर्शन के लिए रोजाना जाके खिड़की खोल के झांकने लगे। और स्वामी जी महाराज ने उनको देख लिया कि झांकता है, तो उन्होंने इस बात को अच्छा नहीं माना कि मैंने हुक्म दिया था, ये हुक्म नहीं मानता। दर्शन करने वाले ने परवाह नहीं की कि मैं गुरु का हुक्म तोड़ता हूँ। उसने खड़ा हूँ उठाया, स्वामी जी महाराज ने हमारा सिर में लगने से खूना, वो फिर भी खुश हुई। कहने लगे तुझे दर्द हुआ? उनको आशीर्वाद दिया। कहने लगे जी दर्द नहीं हो रहा, खुशी है। एक खड़ा हूँ रोजाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन रोजाना दिया। ये है दर्शन, ये है प्यार, ये है भक्ति, ये समर्पण। यही नहीं, दादू साहब का शिष्य था रजब, बहुत उनके पास रहा। बचपन से रहना शुरू किया था, जवान हो गया, घर वाले कहने लगे जी इसकी शादी कर दें, ले जाएं। गुरु के संग रहा था, गुरु की शिक्षा थी, गुरु का आशीर्वाद था। सब प्रकार से गुरु ने अपने रंग में रंग दिया था। लेकिन गृहस्थ का रंग बड़ा जल्दी चढ़ता है, भक्ति का रंग बड़ा जल्दी उतर जाता है। क्या किया? शादी के लिए कहने लगे जी हम इसकी शादी कर दे, ले जाएं। घर वाले आए। संतों का क्या है, वो किसी को रोकते थोड़े। कह दिया जाओ भाई, ले जाओ, जाओ भाई रजा, अच्छी बात है, तेरे माँ बाप कहते हैं, इनकी रजा है, शादी करवा, इनकी इच्छा पूरी कर, इनका बेटा है, इन्होंने लाल पैदा किया है, लालन पालन किया है, जाइए। घर ले गए, सारी रस्म रिवाजें पूरी कर दी, बारात तैयार होगी, शादी के लिए चल दिए।
आखिर गुरु से शिक्षा पाई थी, कहने लगा आशीर्वाद का महत्व जानता था। कहने लगा जी रुको आप बरातियों को, मैं गुरु के जाके दर्शन कराता हूँ, फिर शादी के लिए चलते हैं। शेरा बांध रखा है, दूल्हे के कपड़े पहन रखे हैं, पूरी बारात तैयार है और जाके दादू साहब के सामने दर्शन करता है। लेकिन दादू साहब ध्यान में बैठे, दादू साहब ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, वो दर्शन करके वहीं पे बैठ गए और वहाँ बैठ के इंतज़ार करने लगे। उनके माता पिता करने लगे, बाराती करने लगे, भाई देर होने लग रही है, टाइम हो गया और आप यहाँ आके बैठ गए, ये तो गलत है, चलो दर्शन आपके हो गए। बोला दर्शन कहाँ होंगे, मैं दर्शन करके जाऊँगा। बोला दर्शन हो तो रहे, दर्शन करो। नहीं मैंने तो दर्शन कर लिया, इन्होंने मेरी ओर दृष्टि तो नहीं डाली है। जब ये मेरे ऊपर दृष्टि डाल देंगे, आशीर्वाद देंगे, जब उनका काफ़ी टाइम के बाद आंखें खोली, देखा रजब सामने बैठे। दादू साहब कहने लगे रजब तेने गजब किया, और क्यों सिर बांधा मोड़, क्या दर्शन करने आया तू, सिर को मोड़ बांध के आ गया। सारी उम्र तेरे को मैंने किस रास्ते पे लगाया था, तो दुनियादारी के रसों में इस नरक में पड़ने को तैयार हो गया। मैं तो समझता था कि तू निकल चुका उस बात से, लेकिन तू तो उसमें ज़्यादा धस गया। कहने लगे रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़ चाला था, हरी भजन में करी नरक में ठोड़। फिर परमात्मा से मिलने के लिए तू चला था और उस रास्ते को छोड़ के किस पे चल दिया। रजब ने तो उसी टाइम के लिए घरवाना से बोले जाओ भाई, मैंने शादी नहीं करनी, गलती होगी नहीं। कहने लगे अरे क्या मूर्खता है, किसी की लड़की के लिए उनके बारे में सोच, हमने बात पक्की कर दी, उनको आज का दिन निश्चित है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। सब बाराती कहने लगे, दादू साहब से बोले भाई दादू साहब आप कहो इसको। बोला भाई क्या कहूँ, जब नहीं जाता था, मैंने तो बहुत कह दिया इसको कि जाना अवजा भेज दिया था तुम्हारे साथ। वो कहने लगे 1 से लाख से मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा मेरा छोटा भाई उसकी शादी नहीं गए। लेकिन उसी अपनी गलती को दिखाने के लिए उसने पूरी जिंदगी वही दुल्हे वाली पोशाक रखी, उसी पोशाक को पहने रखता था। उसी पोशाक को क्यों पहने रखता था, इसीलिए पहने रखता था कि उसको अपनी गलती का एहसास हो कि मैंने ये गलती की थी। लेकिन दूसरे सत्संगी लोग थे, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये तो मान बढ़ाई के लिए पहने रखता है, ये करता है, वो करता है। एक दिन दादू साहब ने ये भ्रम भी नहीं किया। एक दिन कहीं जाने लगे, एक रास्ते से गुजरे, उसमें कीचड़ और कीचड़ इतना था कि उसमें कैसे निकलते। अब सेवक लोग अपने गुरु के साथ हो तो गुरु को थोड़ी तकलीफ होने देंगे, कोई आगे भागा कोई पीछे भागा, क्या करें इस कीचड़ में से कैसे। गुरु जी अगर जाएंगे तो वो जूते कीचड़ में होंगे, पैर सनेंगे, तो कोई कुछ लेने के लिए भागा, कोई कुछ लेने के लिए। लेकिन रजब था सीधा ले कीचड़ में, जो दूल्हे वाले कपड़े पहने रखता था वो पहने पहने लेट गया और कहने लगा दादू साहब से इसके ऊपर से चले जाओ आप, आपको कीचड़ नहीं लगेगा। कहने लगे अरे इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, और ये बोला कपड़े गुरु जी के लिए क्या मायने रखते। जब लोगों को दादू साहब ने कहा देख लिया, तुम जो बात सोचते थे और अब देखो कि इसको कपड़े से मोह है या मेरे से प्यार, सब नीचे देखने लगे। इसलिए ये दर्शन ऐसी चीज है जो शिष्य को एक समर्पण भाव देता है। लेकिन दर्शन का लाभ तब मिलता है जब इंसान अपने आप को समर्पित करता है, अपनी मान बढ़ाई, इच्छा, लोभ, लालच, स्वार्थ सब त्याग है। जब तक इंसान इन चीज़ों में पड़ा रहता है तब तक भक्ति के नज़दीक नहीं है, वो दुनियादारी का भगत है।
वो लालच और स्वार्थ का भगत है, वो इज्जत और मान बढ़ाई का भगत है। सेवक तो सेवा करते हुए देखता ही नहीं है तेरे कपड़े मैले हैं, या तो लोग तुझे देखते हैं, या तुझे लोग क्या कहेंगे, या तेरा कोई काम बिगड़ता है, या लोग तेरा मजाक करेंगे, नहीं। इसलिए गुरु भक्ति में ध्यान का बहुत महत्व है। जो दर्शन करने से ही ध्यान लगेगा, बिना दर्शन के ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मन की एकाग्रता के लिए। हम जो ध्यान लगाते हैं उसको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, दिमाग की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करना होता है। पर जब तक वो व्यक्तियां एकाग्र नहीं होती तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, चाहे लाख कोशिश करो, चाहे कितने घंटों तक बैठे रहो। लेकिन ध्यान का बिखराव क्या है? हमारा ध्यान का बिखराव तो दुनियादारी की चीज़ों में पड़ा हुआ है। किसी का संतान में, किसी का पत्नी में, किसी का धन में, किसी का अपने नौकरी पैसे में, कहीं किसी का दुनियादारी के दूसरे स्वादों में, किसी का किसी चीज़ में। कितनी चीज़ों में अपना मन दे रखा है। गुरु को तो मन दे ही नहीं रखा। गुरु तो सेकेंडरी चीज़ में भी नहीं है। गुरु तो सबसे लास्ट में आता है। जब कोई मतलब की बात हो तो गुरु याद आएगा, नहीं गुरु नहीं। जबकि गुरु को तो फर्स्ट में लेना चाहिए। प्रथम चॉइस तो गुरु की होनी चाहिए ना। वैसे तो कहते हो गुरु दाता है, गुरु मेरा सब कुछ करता धरता है, गुरु के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, गुरु ने मेरा जीवन संवार दिया। लेकिन प्रकृति इंसान की बदलनी बड़ी कठिन है। कबीर साहब ने कितने गजब की इतनी वाणियाँ कही हैं कि कहीं उनकी गुंजाइश नहीं छोड़ी। और एक वाणी में तो कहते हैं, गुरु को क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु को क्यों भूला मेरे भाई। कहता है कि गुरु तो तेरी दुर्मति को दूर भगाने वाला था, फिर वो पीछे कैसे गया। लेकिन इंसान का स्वार्थ, इंसान का लालच, इंसान इंद्रियों का भोगी है, रस का भोगी है ये। और भक्ति में वो रस बहुत देर से मिलता है, वो बहुत देर से मिलता है। और कब मिलता है? उसमें तन मन और धन अर्पण करने पड़ते हैं। एक पलड़े में वो रख दिए जाए, एक और में गुरु का भक्ति और प्यार रख दिया जाए तो भी वो नीचे नहीं होता है, फिर भी ऊपर ही उठा रहता है वो देने के बावजूद भी। इसलिए यहाँ तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। सोच के तो ये आते हैं कि इस रूहानी कॉलेज में कुछ नहीं देना पड़ता, ना कोई फीस लगेगी, ना कोई रीस है यहाँ पर। लेकिन जो सच्चे दिल से आते हैं वो अपना शीश देते हैं। ज्ञान गुरु से लीजिए, शीश दीजिए दान, भौतिक बंधु गए राख शीश अभिमान। जो शीश का अभिमान रखते हैं अपने मान में, अभिमान में, इज्जत में, इन पदार्थों में जो फंसे रहते हैं उनके लायक की चीज। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति क्यों है? कि गुरु ही वो एक नमूना है, आदर्श है, जिसका ध्यान करने से गुरु के गुण, गुरु का ज्ञान, गुरु का प्यार, गुरु की आशीर्वाद और गुरु का जो हमारे प्रति शुद्ध और पवित्र भाव हमें मिल सकता है। वो दर्शन से मिलता है। बिना दर्शन, इसलिए कही कि गुरु का दर्शन बड़भागी को हो। बड़भागी कौन हो गया? बड़भागी को कौन है? बड़भागी वो है जिसने अपना प्यार का नाता गुरु से जोड़ लिया। बाकी दुनियादारी के लोग दर्शन तो दुनिया निकलती है, गुरु निकलता है, देश देखता है, क्या उनको दर्शन हो गया? वो दर्शन नहीं है। कभी दर्शन सोचते हो शिष्य का दर्श और स्पर्श होता है। दर्शन देख के उनको प्रसन्नता होती है, मन उनका एकदम गुरु में रम जाता है। गुरु ही गुरु उसके रोम रोम में बस जाता है। उस दर्शन का महत्व है ये। यूँ तो दर्शन कितने लोग आए हैं, सब के सब यहाँ झूठे भी बैठे होंगे, कपटी भी बैठे होंगे, डाकू भी बैठे होंगे, चोर भी बैठे होंगे। हम भी नहीं आए थे गुरु के दर्शन करने, मैं बताऊं आपको।
मैं भी नहीं आया था गुरु के दर्शन कर, लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन गुरु के दर्शन किए तो दर्शन किए हमने, फिर हमने दर्शन का महत्व समझा, फिर हमने सेवा जानी, गुरु का प्यार जाना, गुरु को अर्पित कर दिया सब कुछ। रहने को और बहुत लोग थे, गांव के गांव में आश्रम के अंदर रहना हास्य मजाक नहीं है। यहाँ तो पता नहीं इतने रह के लोग चले गए, क्यों चले गए? उनका मतलब ही नहीं था, स्वार्थ के लोग थे। बिरला आदमी होता है लाखों में, इसीलिए कई महापुरुषों ने कि अरब खरब में एक महल को जाई। कहने को तो बहुत कहते हैं, मैं ऐसा कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं कर दूं, लेकिन आखिर में परिणाम जीरो, क्योंकि वो बात हरेक के बस की बात नहीं है। आज जिनके गीत गाए जाते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। तन मन धन की बाजी जब तक नहीं लगाता, तन मन धन की बाजी वो लगाओगा जिसने उस चीज को मान लिया कि हारूंगा तो उसका और जीतूंगा तो वो मेरा, एक का ही हो गया। हार भी जाता है तो उसका हार है, उसके सामने हार क्या है? उसका बन जाना है, उसके पास पहुंचना है, और जीत जाएगा तो उसका वो हो गया, उसको किसी तरह भी काम मिलेगा। इसलिए असली महत्व दर्शन का ये होता है भाई। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।